हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये रीडिंग होगा आपके आने वाले 24 घंटे के लिए, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी समय से लेके, ठीक है। एंड ये बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आपको उतना ही लेना है। जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्टिंग ऑफ द एनर्जीज, आई डेफिनेटली हैव 4 ऑफ कप्स, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। आई फील लाइक कलेक्टिव आज यूनिवर्स आपको सबसे पहले जो मैसेज देना चाहेंगे दैट इज़ आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में, आपका हर रोज़ का जो दिन है उसमें आपको कुछ चेंजेस या मूवमेंट्स करने होंगे, ठीक है। आई फील लाइक आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आप इससे भी फास्ट, इससे भी जल्दी और इससे भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। चाहे वो ग्रोथ आपके करियर में हो, चाहे वो ग्रोथ आपके पर्सनल लाइफ, आपके हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपका ग्रोथ और भी अच्छे से हो सकता है। आप और भी ज़्यादा स्टेबल महसूस कर सकते हो, आप और भी ज़्यादा अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो। बट यू नीड टू चेंज समथिंग। कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में, ये कुछ छोटे मोटे हैबिट्स हो सकते हैं, ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई टाइप का माइंड सेट हो सकता है जिसे आप बदलना नहीं चाह रहे हो, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ स्टैग्नेशन। वो चीज़ें आपके लाइफ में काइंड ऑफ चीज़ों को स्टक बना रहा है, या आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। तो आप ये देखो दैट ओवरऑल आपके सिंपली चीज़ों को देखो। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं कि ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है। सिंपली आपका जो दिन होता है सुबह से लेके शाम या रात तक, उस दिन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ के एक लाइफ में एक ब्लॉकेज बन रहा है। क्या आप बहुत देर रात तक जाग रहे हो जिस वजह से आप प्रॉपरली उठ नहीं पा रहे हो, या नेक्स्ट डे आपको उतना एनर्जी नहीं मिलता है? क्या आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जो आपके लिए अनहेल्दी है एंड वो आपके बॉडी को या आपके माइंड को अफेक्ट कर रहा है? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो आप ज़बरदस्ती रख रहे हो क्योंकि आपको बस रखना है, लोग क्या कहेंगे टाइप ऑफ, क्योंकि उस रिश्ते से आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है? सो छोटी छोटी चीज़ों को देखो, ठीक है। क्या आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हो आपके डर के वजह से, या प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है? सो ऐसे चीज़ों को देखो दैट आप अपने लाइफ को सिंपल कैसे बना सकते हो, आप अपने लाइफ से अनवांटेड चीज़ें, अनवांटेड स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हो। एंड आई अश्योर यू दैट आप ग्रोथ या आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, या आप जहाँ भी पहुँचना चाह रहे हो, आप वहाँ पे बहुत आराम से पहुँच जाओगे। तो आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन आपको और अच्छी तरीके से ग्रो करना है, स्टेबल तरीके से ग्रो करना है, तो आपके लिए वो बेहतर होगा। आपकी करियर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आई कैन सी हियर दैट देयर इज़ सम टाइप ऑफ एक्शन जो आप ले रहे हो, एक डिसीजन जो आप ले रहे हो। डिसीजन आपने ऑलरेडी ले लिया है, आप काइंड ऑफ कंट्रोल कर रहे हो इस सिचुएशन को, कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये चीज़ करूँगा या मैं ये चीज़ करूँगी, तो कुछ भी हो जाए मैं वो करके रहूँगी, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठूँगी। सो वॉट एवर दिस इज़, आपने एक डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है। एंड स्पिरिट सेज दैट इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहोगे। आने वाले 24 आवर्स में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहोगे कि मुझे वो डिसीजन को हासिल करना है, मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे उस चीज़ को पाना है। एंड ऑल्सो आई फील लाइक आप नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि आपके करियर के बारे में आपको बाहर से मोटिवेशन ना मिले, बाहर से मे बी उल्टा आपको क्रिटिसिज्म मिल सकता है कि ऐसे नहीं, वैसे करो, वैसे नहीं, उस तरीके से करो, या ये क्यों कर रहे हो, वो वाला चीज़ करो, वट एवर। सो बहुत तरह के कमेंट्स, बहुत तरह के एडवाइस, बहुत तरह के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है आपके साथ दूसरे लोगों का। बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट आपने अगर डिसीजन लिया है तो वो आपने अच्छे के लिए लिया है, एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट डिसीजन। आप उस डिसीजन को फालतू नहीं जाने दे सकते, क्योंकि आपने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं लिया है, मे बी आप नेक्स्ट 24 आवर्स में लेने वाले हो, लाइक अ मूवमेंट, अ डायरेक्शन जो आपने चूज़ किया है। स्पेशली अगर आपके सामने कई सारे रास्ते थे, कई सारे ऑप्शंस थे, आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट
किया है, आपने मूवमेंट करने का सोचा है, आपने एक्शन लेने का सोचा है. सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ एक्शन, यू आर इन दिस एनर्जी कि मुझे मूव करना है, एक्शन लेना है, मुझे चीज़ों को बदलना है, या मुझे कुछ हासिल करना है, या मुझे कोई पर्टिकुलर रास्ते पे चलना है. सो ये जो मोटिवेशन या ये जो डिसीजन आपने लिया है, इसे अपने आप तक कैद रखना, क्योंकि आई फील लाइक बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस का सामना करना हो सकता है, बहुत तरह के लोग, बहुत तरह के एडवाइस, बहुत कुछ हो सकता है. उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने मत देना. ओके, बिकॉज वॉट एवर दिस डिसीजन इज़, इट्स गुड, बिकॉज ये आपने सोच के लिया है. सो डोंट पैनिक या डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि दूसरे लोग कुछ और चाह रहे हैं, दूसरे लोग कुछ और बोल रहे हैं आपको. ठीक है? ओके. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट योर लव रिलेशनशिप्स या लव लाइफ, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है. सो आई फील लाइक आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे, आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो अपनी जगह पे. लाइक आपको लग रहा है कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलूँगी, मैं अपना ग्राउंड नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, या आई विल नॉट एडजस्ट, आई विल नॉट सैक्रिफाइस, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़. सो आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हो. आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाह रहे हो कि अब मैं क्या कर सकती हूँ या अब मैं क्या कर सकता हूँ. ओके, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी फिक्सेटेड ऑन व्हाट यू आर डूइंग. ओके, एंड आपको लग रहा है कि आप सही है. सो आपको चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका मानना है कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, या मुझे जो करना था मैंने ऑलरेडी कर दिया है. सो आई विल नॉट चेंज, आई विल नॉट एडजस्ट, या मैं अब अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ नहीं करने वाली हूँ, कुछ नहीं समझने वाली हूँ. बिकॉज आपने ऑलरेडी आपका पार्ट प्ले कर दिया है, आपने ऑलरेडी अपना एक्शन ले लिया है इस पर्सन के लिए. नाउ अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ यहाँ पे, आई सी देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस हियर. ठीक है, सो इमोशंस के मामले में ये पर्सन पीछे नहीं है. इमोशंस ये डेफिनेटली आपके लिए रखते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, या इन्हें गड़बड़ किया है इन द सेंस, इन्हें लगता है कि ये जो भी करे लेकिन ये आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. आप कभी भी इनसे खुश नहीं होते हो. लाइक हमेशा आप कंप्लेन करते हो, या हमेशा आपको कुछ ना कुछ पसंद नहीं आता है इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में, या इनके आई डोंट नो लाइफस्टाइल के बारे में. तो इस पर्सन की जो एनर्जी है, आई फील लाइक ये इस प्रकार चीज़ों को देख रहे हैं अगले 24 घंटे में, दैट मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करूँ वो तो इस इंसान को पसंद नहीं आता है, वो तो इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता है. हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के बारे में ये मुझे बोलती रहती है या बोलता रहता है. सो दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है आपसे. इवन इफ़ यहाँ पे प्यार है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं. उन्हें कुछ ना कुछ कंप्लेंट है जो करना है आपके सामने, उन्हें कुछ शिकायतें हैं आपसे, जो शायद वो आपको बोल चुके हैं, बोल सकते हैं आने वाले 24 घंटे में, या अपने आप तक रख सकते हैं. सो मैं आपसे ये कहूँगी दैट आप दोनों के बीच में इस वक्त शायद थोड़ा सा एक ईगो की लड़ाई, या फिर मान लो कि आप कुछ चाहते हो एंड आप वो बोलते नहीं हो, वो कुछ चाहते हैं वो बोलते नहीं है. सो एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है. अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने एकदम क्लियरली अपना बातों को रखोगे, आई थिंक चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाएगा. बिकॉज एज सच मुझे 24 आवर्स के अंदर आपके कनेक्शन में कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लाइक थर्ड पार्टी है, इन्फ्लुएंस है, नहीं हो सकता, नेगेटिविटी है. ऐसा नहीं है. चीज़ें बहुत सिंपल हो सकती है आप दोनों के बीच में, चीज़ें सुलझ सकती है आप दोनों के बीच में, अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लो, एंड अगर आप इसको थोड़ा सा आप दोनों एक्चुअली इक्वल गिव एंड टेक करो, या सेम पेज पे आने की कोशिश करो. आप थोड़े से नाराज़ हो क्योंकि आपको लग रहा है आपने सब किया है, आपने अपना पार्ट प्ले किया है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं हो पाएगा, एंड आप क्यों करोगे इससे ज़्यादा. आपके पर्सन को लग रहा है मैं बहुत कर चुका हूँ, मैं जितना भी करूँ फिर भी कम है, मैं कुछ भी करूँ फिर भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर भी कुछ होता नहीं है, फिर भी ग्रोथ नहीं है. सो आप दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से थोड़े से गुस्से में हो, या थोड़े से शिकायतें हैं आपको एक दूसरे से. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पर्सन्स चैनल्ड मैसेजेस, जो ये आपसे कहना चाहेंगे. चैनल्ड मैसेजेस, you can do this. Make a choice today. Okay, yes, definitely next 24 hours का ही ये रीडिंग है. Deep contemplation.
second chances, लिव इन द मोमेंट। यस, सो ये पर्सन आपको जो कहना चाहेंगे आने वाले 24 घंटे में इज़ दैट 24 घंटे के अंदर यहाँ पे कोई डेफिनेटली मूवमेंट एक्शन कुछ हो सकता है। बॉटम डेक एनर्जी इज़ रीचिंग आउट, सो यस ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, एंड मे बी आपको कुछ चीज़ें बोल सकते हैं, क्लैरिटी ढूंढ सकते हैं, जो भी है। सो आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कोई एक जन आप दोनों में से या स्पेशली आपके पर्सन ही किसी टाइप ऑफ डिसीजन या चॉइस लेंगे कि हाँ मुझे सुलझना है प्रॉब्लम को, या मुझे बात करनी है, या मुझे ये करना है वो करना है, कोई टाइप ऑफ डिसीजन या एक्शन लेने की ये ठान लेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ ये काइंड ऑफ अगर इस वक्त आप लोग झगड़ा कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट में हो, ये फिर से वापस आएंगे एंड सेकंड चांस मांगेंगे आपसे, बिकॉज आप दोनों इस वक्त इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आप दोनों को क्या चाहिए एक दूसरे से, क्या नहीं चाहिए एक दूसरे से। यू आर थिंकिंग अ लॉट, यू आर थिंकिंग अ लॉट, आप दोनों एक्चुअली। सो आपके पर्सन भी उसी हालात में है जहाँ पे आप हो। इस पर्सन को भी उतना ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन ये कोशिश करेंगे, एक्शन लेंगे, एफर्ट देंगे, एंड मुझे लगता है ये पर्सन ही ज़्यादा एफर्ट देंगे आपसे ज़्यादा। Okay, so that is what I see for you today, and this is a general reading, so जितना resonate किया हो उतना ही लेना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ यही होना चाहिए या this is how it should be, and एक open mind optimism के साथ ही इस reading को देखना, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like share comment subscribe अगर आप नए हैं यहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ। Till then take care and goodbye.